उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। आपको बता दें कि विधानसभा में अनुपूरक बजट पर अब चर्चा होगी। सोमवार को पेश हुआ था ये 24 करोड़ 496 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। 24,000 माफ कीजिएगा 496 करोड़ रुपए का यह अनुपूरक बजट पेश किया गया था। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ इस चर्चा में शामिल होंगे। विपक्ष कोडिन सिरप पर हंगामा भी कर सकता है, पूरे सार भी हैं। अनुपूरक बजट जो है पेश किया जाएगा। जो पेश कर दिया गया है अब उस पर चर्चा करेगी यहां पर सरकार। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ विपक्ष भी इसमें शामिल होगा और अपने कहीं ना कहीं बात रखेगा। आपको बता दें आज अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा होगी। किस किस जगह पर यह अनुपूरक बजट जो है यहाँ पेश किया जाएगा। अनुपूरक बजट आप ये जान लीजिए कि ये बजट जो होता है ये सरकार के मुख्य बजट के बाद पेश किया जाता है। यानी जो आप हमेशा जब बजट आता है मार्च के महीने में वो देखते हैं, उसके बाद एक अनुपूरक बजट जिसे अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री बजट भी कहते हैं, वो जो मेन यानी जो अहम बजट होता है, जो मुख्य बजट होता है, उसके बाद पेश किया जाता है कि पहले से कभी भी तय राशि काफी अगर नहीं पड़ती है तो खर्च को अचानक से बढ़ाने के लिए यह अनुपूरक बजट जो है पेश किया जाता है। वहीं पर आप ये जान लीजिए अगर कोई योजना फिर से शुरू करनी हो, किस तरीके से योजना को लाया जाएगा, या कुछ ऐसी योजनाएं हो जो पुरानी योजनाएं हैं लेकिन अभी उसके लिए हमको फंड की जरूरत है, तब भी होता है। प्राकृतिक आपदा कभी कभी पड़ जाती है, तब भी अनुपूरक बजट पेश किया जाता है। बजट जो मुख्य बजट था अगर वो पूरा नहीं पड़ रहा है, सालाना जो भी योजनाएं लाई गई थी, तो फिर एक अनुपूरक बजट लाया जाता है। फिर से एक बजट जो होता है तैयार किया जाता है ताकि योजनाएं जो है वो पूरी हो सके, या फिर जो भी कार्य हैं, जो कार्य अधूरे रह गए, जिसमें पैसे की जरूरत है, धन की जरूरत है, उसके लिए अनुपूरक बजट जो है पेश किया जाता है। और आप ये भी जान लीजिए अनुपूरक बजट जो है कभी भी पेश हो सकता है, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो विधानसभा में हो। साल में मतलब जो मार्च से अप्रैल तक का जो साल पड़ता है, उस साल के अंदर अगर देखा जाए तो उसके अंदर कभी भी अनुपूरक बजट पेश हो सकता है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने 24,496 करोड़ रुपए का ये बजट है जो पेश किया है। शीतकालीन सत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश में, चौथा दिन जब था तो आज अब चर्चा भी होगी। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। चर्चाओं में कहीं ना कहीं सरकार की ओर से ये बताया जाएगा कि कहाँ पे ये बजट कहीं इस्तेमाल किया जाना है। ये 24,496 करोड़ रुपए कहाँ इस्तेमाल होंगे। लगातार जो है सरकार किन किन योजनाओं के लिए अब कहीं न कहीं रुपए चाहिए वो आज बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है। 24,496 करोड़ से भी ज्यादा का ये बजट है। पंचायत चुनाव को लेकर विशेष प्रावधान कहीं न कहीं किए हैं। वहीं पर योगी सरकार पीएम सूर्य घर योजना को गति देने जा रही है। इसको लेकर बजट में 500 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं कि जो प्रावधान है वो भी रखा गया है। इसके साथ ही साथ योगी सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के लिए भी स्वास्थ्य सेवाओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी रकम जो है इस अनुपूरक बजट में है। वहीं पर जेवर एयरपोर्ट जो लगातार बताया जा रहा था कि बनकर तैयार है, जनता को कहीं ना कहीं समर्पित करना है। इसी के साथ एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, उसको लेकर भी बताया गया कि इस अनुपूरक बजट में कुछ जो प्रावधान है वो रखा गया है। योगी सरकार ने शीतकालीन सत्र में ऐसे कई सेक्टर्स हैं जहां पर इस अनुपूरक बजट में जो एक बजट है, जो एक प्रावधान है वो कहीं ना कहीं रखा है। 24,496 करोड़ से भी ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश हो चुका है। सहयोगी अभिषेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। अभिषेक, अनुपूरक बजट पेश हो चुका है, कहीं ना कहीं तमाम जानकारियां भी दे दी गई हैं कि ये बजट जो है कौन कौन से सेक्टर में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसी बीच हंगामा जो है विपक्ष लगातार कर रहा है। आज क्या कुछ तस्वीरें रह सकती हैं? देखिए 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जो समाजवादी पार्टी के नेता विरोधी दल हैं, वो बजट पर अपना संबोधन करेंगे, अपनी बात रखेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलेंगे और जो राजनीतिक दल हैं
जिनके नेता विधानमंडल दल विधानसभा में मौजूद हैं, वो सभी अनुपूरक बजट पर अपनी बात रखेंगे। तो आज महत्वपूर्ण चर्चा है, महत्वपूर्ण दिन है विधानसभा की कार्यवाही का, और आज आखिरी भी दिन है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा होगी, जो बिल पेश करेगी सरकार उस पर भी चर्चा होगी, और अनुपूरक बजट जो सोमवार को पेश किया गया था, आज उसे पहले पास किया जाएगा बहुमत के साथ, और उसके बाद फिर अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। तो आज का दिन विधानसभा की कार्यवाही के लिहाज से बेहद अहम है। हालांकि समाजवादी पार्टी कोडिन कफ सिरप को लेकर लगातार हमलावर है, कई सारे अन्य मुद्दों समाजवादी पार्टी ने उठाए हैं, लेकिन कल यूपी में जो एक ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है, उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, और अनुपूरक बजट पर यह चर्चा बेहद विशेष मानी जा रही है। ठीक, कहीं ना कहीं ये भी समझना चाहेंगे, जब सत्र में अगर अब विपक्ष आता है तो क्या अनुपूरक बजट के अलावा कुछ ऐसे और मुद्दे हो सकते हैं जिसके ऊपर विपक्ष हमलावर रहे, या फिर सत्र जो है सुचारू रूप से ना चल पाए? नियम 56 के तहत और कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत ऐसे कई सारे नियम कायदे कानून है, जिसके तहत विपक्ष कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने की मांग करता है। जैसे कल आरक्षण पर चर्चा हुई, सबने आरक्षण पर बोला, विपक्ष ने कहा आरक्षण खतरे में है, सत्ता पक्ष ने कहा आरक्षण को कोई हटा नहीं सकता है, ना ही आरक्षण खतरे में है। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाता है सरकार से, विपक्ष मांग करता है विधानसभा अध्यक्ष से सरकार इस पर चर्चा करे। तो सरकार उस पर चर्चा करती, तो कई महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण जो विषय हैं, उन पर चर्चा होती है। और कल भी एक लंबी चर्चा हुई थी। तो आज लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अनुपूरक बजट पर चर्चा है, और आज विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे और आखिरी दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। बिल्कुल अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।